अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो 9 लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है डेटाबेस डिज़ाइन का। द मेजर रीडिंग इसकी करने लगी हूँ, आप देखिए ध्यान से। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू मैप द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल दैट अ पर्टिकुलर DBMS कैन प्रोसेस विद परफॉर्मेंस दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल यूज़र थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहे हैं कि इसके मेजर ऑब्जेक्ट्स जो डेटाबेस डिज़ाइन के लिए हम चूज़ करते हैं, ठीक है, वो किससे लिए जाते हैं, क्या कैसे होते हैं और किस लिए लिए जाते हैं और कैसे उनको स्टेप वाइज किया जाता है, ताकि ऐसे उनको स्टेप वाइज सीक्वेंस वाइज किया जाता है कि हर एक स्टूडेंट को उसकी समझ आए, हर एक यूज़र को, स्टूडेंट ज़रूरी नहीं है बल्कि हर एक यूज़र को उसकी समझ आए और के स्टेप्स को वो समझते हुए, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो अपने डेटाबेस का डिज़ाइन एक्यूरेटली बना सकें, ठीक है। आगे इन टूडेज़ कंपेटिबल इकोनॉमी डेटाबेस यूज़र रिक्वायर इंफॉर्मेशन दैट इज़ कंप्लीट एंड अप टू डेट होती है। दे एक्सेप्ट टू बी एबल टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजीली, ठीक है। फॉलोइंग इज़ द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस है। इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है, ये लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके स्टेप्स आपने ऐसे ही रखने हैं, अगर आप स्टेप ऊपर नीचे करेंगे तो इसका पूरे का पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। इसका फर्स्ट वाला स्टेप होता है प्लानिंग का, नेक्स्ट वाला इसका स्टेप होता है एनालिसिस का, और आगे इसको इंटरप्राइज डाटा मॉडल भी बोलते हैं। और कंसेप्चुअल डाटा मॉडल के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक लॉजिकल डिज़ाइन आता है और एक फिजिकल डिज़ाइन आता है। एक और टेक्नोलॉजी मॉडल में क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन। एंड लास्ट वाला जो हमारा इसका स्टेप होता है वो होता है डेटाबेस रिपोजिटरीज़ का, ठीक है। डेटाबेस डिज़ाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 फेजेस। कौन कौन से फेजेस में, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन में और किसके अंदर, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में। इसके अंदर कंसेप्चुअल जो मॉडल डेटाबेस डिज़ाइन होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ डिस्कस की जाती है और फिर हम पढ़ेंगे कि फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ डिस्कस की जाती है। सबसे पहले द प्रोसेस ऑफ मैपिंग द conceptual data model from analysis to structures that are specific to the target DBMS। इसमें क्या किया जाता है, द प्रोसेस ऑफ मैपिंग यानी नक्शा बनाने के तरीके का, द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल टू स्ट्रक्चर्स के, उसका कंसेप्चुअल मॉडल से स्ट्रक्चर की फॉर्म में नक्शा बनाने के तरीका, दैट आर स्पेसिफिक टू द टारगेट DBMS। इफ़ द टारगेट इन्वायरमेंट इज़ अ रिलेशनल DBMS देन द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स आर मैप टू नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस। किस में किए जाते हैं, नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है, डिवीजन कर लेना, पार्ट्स में डिवाइड करके उसको रख लेना। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ लॉजिकल डिज़ाइन प्रोसेस। कैसे कंसेप्चुअल डाटा मॉडल ER डायग्राम के थ्रू इसमें क्या करेगा, रिप्रेजेंट एंटिटीज़ करेगा। ये स्टेप्स हैं इसके कंसेप्चुअल डाटाबेस डिज़ाइन के, जो क्या उसने ऊपर नॉर्मलाइज किया है। इसने ये स्टेप्स बना लिए। पहला स्टेप है इसका कि इसने रिप्रेजेंट क्या करनी है, एंटिटीज़। फिर इसने रिप्रेजेंट क्या करना है, उनके रिलेशनशिप। फिर उसने क्या करना है, मर्ज द रिलेशनशिप कर देने हैं। फिर उसने क्या करना है, नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप करने हैं, रिलेशंस करने हैं। अब समझ आई। सबसे पहले उसने रिप्रेजेंट किसको करना है, एंटिटीज़ को। यानी कि अगर एक कॉलेज का हम डेटाबेस डिज़ाइन हम बना रहे हैं, उसका प्रोसेस ले रहे हैं, तो उसके अंदर हमने मेन उसकी एंटिटीज़ रख लेनी है कि उसकी मेन एंटिटीज़ कौन सी है। जैसे कि उसके कॉलेज में स्टूडेंट्स हो सकते हैं, में एक मेन एंटिटी, एक टीचर की मेन एंटिटी हो सकती है, एक टाइम टेबल की, कोर्सेज़ की, सब्जेक्ट्स की, फिर क्लरिकल स्टाफ की। ये सारे किस में आ जाएंगे, एंटिटीज़ के अंदर। फिर इनका रिलेशनशिप यानी स्टूडेंट का टीचर के साथ रिलेशनशिप का है, टीचर का स्टूडेंट का सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप क्या है, उनके कोर्स के साथ रिलेशनशिप क्या है, क्लरिकल स्टाफ के साथ रिलेशनशिप क्या है, इसमें ये चीज़ें आ जाएंगी। मर्ज द रिलेशनशिप। कॉलेज के अंदर देख लें कि जितने भी हम लोग हैं, अगर टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं, क्लरिकल स्टाफ है, सब एक आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशंस में है। रिलेशन में किस तरह के, क्लरिकल स्टाफ में आपको जाना, क्लरिकल स्टाफ के पास आपको जाना पड़ता है, आपको अपने एडमिशन्स के लिए, आपको अपने फॉर्म फिल करने के लिए आपको टीचर्स के पास जाना पड़ता है, क्योंकि आपका टीचर्स के साथ रिलेशनशिप है, क्योंकि आपने अपने लेक्चर्स, आपने अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है। आपका आपस में स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप होता है, क्योंकि आपको एक दूसरे से हेल्प की ज़रूरत होती है।
इस तरह ये सारा क्या हो जाता है, मर्ज रिलेशंस हो जाते हैं। नॉर्मलाइज द रिलेशन, इनको क्या किया जाता है, स्टेप्स के अंदर रखा जाता है। जैसे कि आपने एक टीचर के साथ आपका अगर कंप्यूटर की टीचर है तो आपका कंप्यूटर वाले टीचर के साथ एक अलग तरह का रिलेशन होता है। अगर एक बायो की टीचर है तो बायो का अलग तरह का रिलेशन होता है। इसी तरह अगर एक मैथमेटिक्स की टीचर है तो आपका मैथमेटिक्स की टीचर का, क्योंकि सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं वैसे ही टीचर की नेचर, टीचर का रिलेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सारा किस में आ जाता है, लॉजिकल डाटा मॉडल के अंदर आ जाता है। इसके अंदर रिप्रेजेंट एंटिटीज़ का सबसे पहले बता रहे हैं कि रिप्रेजेंट एंटिटीज़ किस तरह की जाती है। अब मैंने इसका ओवरव्यू ज़रा दे दिया, अब मैं रीड कर रही हूँ। ईच एंटिटी टाइप इन द ईआर डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन इन द रिलेशनल व्यू और डाटा मॉडल। द आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन एंड अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। आगे रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, ईच रिलेशनशिप इन एन ईआर डायग्राम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द रिलेशनल मॉडल। It depends on its nature. For example, in some cases, we represent a relationship by making the primary key of one relation a foreign key of another relation. In other cases we create a separate relation to represent relationship. आगे है मर्ज द रिलेशनशिप। इन ये सेम वही बातें हैं जो मैं यहाँ पे पहले बता चुकी हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिप्रेजेंट एंटिटीज़ के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप के अंदर क्या होती हैं। आगे देख लें, मर्ज द रिलेशनशिप। इन सम केसेस देयर में बी रिडंडेंट रिलेशंस, दैट इज़ टू और मोर रिलेशंस दैट डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। They must be merged to remove the redundancy. This process is also known as view integration. Suppose we have one relation as, देखें एक रिलेशन बता रहे हैं, मर्ज अब देख लें कैसे करना है। एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, उसके अंदर एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, एड्रेस है और फ़ोन नंबर है। एक और दूसरा रिलेशन है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, टेबल। एम्प्लॉय 2 है, उसका क्या है, एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, एम्प्लॉय जॉब है, कोड है, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। Since the two relations have the same primary key, imply number, they describe the same entity and may be merged into one relation. The result of merging the relation is the following relation. कैसे आएगा, अब दोनों को अगर इम्प्लाई 1 के और इम्प्लाई 2 के रिलेशन को हमने सेम करना है तो हम कैसे करेंगे, इम्प्लाई हम 1 2 उसके साथ नहीं लिखेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, इम्प्लाई क्या आ जाएगा, दोनों का मिक्स, क्योंकि हमने 1 और 2 नहीं लिखा। अब इसके अंदर क्या चीज़ें आ जाएंगी, पहले तो आएंगी इम्प्लाई 1 की, इम्प्लाई नंबर पहले वाले की, नेम भी है, एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर, वो चीज़ें आ गई। अब दूसरे वाले के अंदर आ जाएंगे, इम्प्लाई नंबर ऑलरेडी है, ऑलरेडी डल गया था पहले वाले से लेके, इम्प्लाई नेम भी डल गया है, इम्प्लाई एड्रेस भी डल गया है, इम्प्लाई जॉब नहीं डला वो डाल देंगे और इम्प्लाई डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। ये चीज़ें जो रह गई थी वो हमने दोबारा से डाल दी हैं। आगे नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप। द रिलेशंस दैट आर क्रिएटेड इन स्टेप 1 and 2 may have an unnecessary redundancy and may be subject to anomalies or errors when they are updated. Normalization is the process that refines the relations to avoid these problem। डिटेल डिस्कशन होगी हमारा चौथा चैप्टर चूँकि हमारा किसका है, नॉर्मलाइजेशन का। आगे हमारा नेक्स्ट वाला जो है इसका क्या कहते हैं, डेटाबेस डिज़ाइन का नेक्स्ट वाला पहला पार्ट था कंसेप्चुअल लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। दूसरे वाला क्या है, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। उसको हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। कंसेप्चुअल के अंदर क्या होता है, जो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिसको हम अभी पूरी शक्ल, जैसे कि अगर हम एक चेयर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, चेयर बनाना चाह रहे हैं तो अभी हमने जस्ट क्या किया, उसके लिए लकड़ी खरीदी, उसके लिए कील खरीदी है, उसके लिए जिसने बनाना है उसको हमने हायर किया, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो ये इसका क्या मतलब होगा, ये हमारा कंसेप्चुअल लॉजिकल व्यू में लॉजिकल डिज़ाइन डेटाबेस डिज़ाइन में, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन में प्रोसेस आ जाएगा। जब वो चेयर बन जाएगी तो वो किस फॉर्म में आ जाएगी, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में आ जाएगी। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस एज अ सेट ऑफ स्टोर्ड रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इंडेक्सेस एंड अदर डाटा स्ट्रक्चर्स दैट विल प्रोवाइड एडिक्वेट परफॉर्मेंसेज एंड इंश्योर डेटाबेस इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड रिकवरेबिलिटी। ठीक है, देयर आर 3 मेजर इनपुट्स टू फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। कौन कौन से, लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से इसके होते हैं, 3 मेजर इनपुट्स किसके होते हैं, फिजिकल डेटाबेस के। एक होता है लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की अलग से डेफिनेशन भी शॉर्ट में आ जाती है और कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन की भी अलग से डेफिनेशन आ जाती है। लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाता है, डिवेल्प ड्यूरिंग लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन द नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस। आगे यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट, साइज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ऑफ द डेटाबेस, रिस्पॉन्स टाइप, सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी, ये सारे इसके पॉइंट्स है जिसके अंदर लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसको नॉर्मलाइज्ड और उसका लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के थ्रू उसका जो नॉर्मलाइज यानी स्टेप्स बनाए वो आ जाएंगे। यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए, साइज़ उसका चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए ऑफ यूज़ ऑफ द डेटाबेस, रिस्पॉन्स टाइप कि कितने देर में वो हमें बन जाएगा। रिस्पॉन्स टाइप इसमें ये होता है कि हमारा काम या डेटाबेस जो है वो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। सिक्योरिटी कि कितना वो एक्सेस ऑथराइज्ड है। फिर बैकअप, रिकवरी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाली जाती हैं। करैक्टरिस्टिक्स इसकी क्या आती है, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। आगे इसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ये क्या थे, इसके इनपुट्स थे, बेसिक मेजर इनपुट्स थे। ये इसके क्या है, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के मेजर कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर कितनी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, डाटा वॉल्यूम एंड यूसेज एनालिसिस का, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी का एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन का, फिर इंडेक्सेस का, इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स का। ठीक है, ये हाँ हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम ये इसके कंपोनेंट्स और एक हमारा लास्ट जो लेक्चर रह जाएगा, टॉपिक रह जाएगा इम्प्लीमेंटेशन को, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले के अंदर। फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन का जो कंपोनेंट्स हैं और ये चीज़ें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।